ओके, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू डिप्लोमा फोरम। आज हम लोग सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो ये रहा आपका मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो सेट नंबर 6 है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पढ़ाई हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, दैट इज योर प्रैक्टिस सेशन, सेट नंबर 6। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दैट देखो, ये आपका टीडीएस डायग्राम से आपको टीडीएस क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मूलर डायग्राम से हमने टीडीएस इक्वल टू दो इक्वेशन पढ़े थे, एक डीएच माइनस बीडीपी और डीयू प्लस पीडीपी, राइट। तो यहाँ पर टीडीएस बराबर क्या हो जाएगा? डीयू वाला नहीं है, डीएच वाला ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली टीडीएस इक्वल टू डीएच माइनस बीडीपी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली टीडी, अब देखो इसको, इस क्वेश्चन को हम लोग का सारा डीयू है, तो टीडीएस इक्वल टू क्या होगा? डीयू प्लस पीडीबी। लेकिन आपको डीयू के टर्म में बोला गया है, तो डीयू इक्वल टू क्या होगा? इसको इधर भेज दो, तो टीडीएस माइनस पीडीबी, राइट। तो टीडीएस माइनस पीडीबी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज डिफाइंड। देखो, जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू इक्वल टू हमने पढ़ाया था कि डो टी बाई डो पी होता है, और एट इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एक ऐसे कर बताए थे। ठीक है, यहाँ कूल रीजन या हॉट रीजन या पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सारा चर्चा किए थे, टी वर्सेस पी में था, राइट। तो जस्ट लाइक ये क्या है? स्लोप है। टी डो टी बाई डो पी क्या है? स्लोप है। आइसेंथैल्पिक मतलब क्या होता है? इंथैल्पिक कांस्टेंट, मतलब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसेंथैल्पिक। ओके, तो ये स्लोप ऑफ आइसेंथैल्पिक कर्व होगा, बाद बाकी आइसोबैरिक नहीं होता है, आइसेंट्रोपिक नहीं होता है। ठीक है, इंथैल्पिक डिफरेंस नहीं होगा, आइसेंथैल्पिक कर्व, दिस इज राइट आंसर। अब देखो, तो वही क्वेश्चन को हमने पूछ दिया कि डो टी बाय डो पी एट इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद होना चाहिए, डो टी बाय डो पी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। नाउ ये इसमें अक्सर स्टूडेंट लोग कंफ्यूजन करते हैं कि ये टीएस डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखो भैया, ये टीएस, टी इंटू डीएस, ये क्या होता है? डीक्यू इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? डीक्यू इक्वल टू डीक्यू बाय, सॉरी, डीएस इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? डीक्यू बाय टी। नाउ टी इंटू डीएस यदि बात करें तो ये क्या देगा? हीट ट्रांसफर को दे रहा है। ठीक है, तो टी वर्सेस एस, टी वर्सेस एस, वही टीएस, यहाँ पर एरिया यदि बनेगा, इसका एरिया, तो टी और ये डीएस होगा। तो टीडीएस इक्वेशन क्या देगा? हीट ट्रांसफर देगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो मोस्टली जो आपको इंट्रोपी का सारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग लेते हैं। ठीक है, द आंसर विल बी हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ देखो, इस चैप्टर में हमने सारा जो रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स का उसको ज्यादातर किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन गिव्स फ्री एनर्जी। तो नाम से पता चल रहा है जी। ठीक है, तो एच माइनस टी एस। ठीक है, एफ इक्वल टू यू प्लस टी एस और जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, हाँ। अब ये आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन एफ, तो जी इक्वल टू एच माइनस टी एस और एफ इक्वल टू यू प्लस टी एस। ठीक है, तो ये आपका दोनों दोनों इक्वेशन को आपको डेफिनेटली याद करके जाना है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव में करा दे रहे हैं ताकि आप डायरेक्टली एग्जाम में लिख सको। ठीक है, ओके, ये दोनों क्वेश्चन सेम है एक्चुअली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। Now, according to kinetic theory of gases, the absolute zero temperature is attained. देखो, absolute zero temperature क्या होगा? जब velocity of the root t का proportional होता है, तो क्या होगा? वेलोसिटी जब जीरो होगा। अब वेलोसिटी आपको जीरो नहीं दिया हुआ है, तो सबसे फर्स्ट क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम, एम इंटू बी। तो आपका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। अब इसके बाद मोमेंटम नहीं दिया हुआ है, तो क्या? हाफ एम पी इंटू बी। मैंने मोमेंटम को यदि वेलोसिटी से गुना करेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, तो अब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी जीरो। यदि ये भी ऑप्शन नहीं दिया रहता तब फिर हम लोग प्रेशर ऑफ द प्रेशर जीरो ले लेते हैं। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑफ टेम्परेचर वर्सेस इंट्रोपी, तो हमने पढ़ा था एट कांस्टेंट प्रेशर का, तो डी टी बाय डी एस
दैट इज इक्वल टू टी बाय सीपी, हमने देखा था, ये डायरेक्ट ड्राइव किए हुए थे, ठीक है। तो ये भी डेरिवेशन यदि कहाँ से आता है तो आपका वही टीडीएस इक्वेशन से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका टी बाय सीपी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जो न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल नहीं, इसमें तो सारे रिलेशन पार्ट है, ठीक है। तो थैंक यू। नेक्स्ट आपका आईसी इंजन शुरू होगा, ठीक है, तो गेट रेडी, ओके।